नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाली फणीश्वरनाथ रेणु जी की हृदय स्पर्शी कहानी पंचलाइट में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी, और आज हम लेकर आए हैं गांव की मिट्टी की खुशबू से भरी एक ऐसी कहानी जहां इज्जत, अहंकार और मासूम प्रेम आपस में टकराते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी एक छोटी सी चीज पूरे गांव की प्रतिष्ठा का सवाल बन सकती है? क्या रोशनी सिर्फ अंधेरा मिटाती है, या लोगों के मन का घमंड भी उजागर कर देती है? आज की कहानी हमें ले चलती है ग्रामीण जीवन की उस सादगी में, जहां एक पंचलाइट सिर्फ लालटेन नहीं, बल्कि मान सम्मान और रिश्तों की असली परीक्षा बन जाती है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश जो शायद आपको भी कहीं ना कहीं खुद से जोड़ दे। पिछले 15 दिनों से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं, हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया, 10 रुपए जो बच गए हैं, इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर, और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुंडकी छाने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? देखते नहीं है, पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही ताप करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए, औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अग्नू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल गायन ने अपने भक्तिया पचकों को समझाकर कहा, देखो, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेर हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटे पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट, पंचलाइट, पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्ना सन्ना बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरोसिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने ना सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल धोल करताल खोलकर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे, गाय लूं तो दोहे कौन? लो मजा, अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले? ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कोट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना,
पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बालता है? सब किए किराए पर पानी फेर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े के आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो चिदेसेस चिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई, गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन गोधन? जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मुरच्छल के बालों को संभारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अब ये दूसरा बखेरा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाट में पंप देने लगा। पंचलाट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुईं और आंखों ही आंखों में बातें हुईं। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था।
फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट ग्रामीण परिवेश, मानवीय संवेदना और सामाजिक रूढ़ियों पर एक गहरी चोट करती है। आपके लिए इस कहानी के मुख्य बिंदु और मूल भाव मॉरल है। कहानी के मुख्य बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. प्रतिष्ठा का प्रतीक। महतो टोली के पंचों ने दंड जुर्माने के पैसे जमा करके पंचलाइट पेट्रोमैक्स खरीदा। यह उनके लिए केवल एक लालटेन नहीं, बल्कि दूसरी टोलियों के सामने उनकी जाति की इज्जत और गौरव का प्रतीक था। 2. अज्ञानता और अंधविश्वास। गांव वाले कल पुर्जे वाली मशीन पंचलाइट को जलाने से पहले पूजा पाठ और नेम टेम की तैयारी करते हैं। वे इसे एक देवता की तरह देखते हैं, लेकिन उसे जलाना किसी को नहीं आता। 3. सामूहिक अहंकार, ईगो। जब पता चलता है कि टोली में कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता, तो वे दूसरी टोली के लोगों से मदद नहीं लेते। उन्हें डर है कि दूसरी टोली के लोग जीवन भर उनका मजाक उड़ाएंगे। अपनी इज्जत अपने हाथ वाली सोच यहाँ हावी है। 4. गोधन का बहिष्कार। गोधन एक चतुर युवक है जिसे पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर समाज से निकाल रखा है, क्योंकि वह मुनरी को देखकर सिनेमा के गाने गाता था। 5. आवश्यकता बनाम नियम। जब जाति की प्रतिष्ठा दाव पर लगती है, तो वही पंच जो गोधन के खिलाफ थे उसे वापस बुलाने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि जरूरत पड़ने पर कड़े सामाजिक नियम भी लचीले हो जाते हैं। 6. गोधन की चतुराई। गोधन बिना स्पिरिट, सिर्फ गरी नारियल के तेल से पंचलाइट जलाकर अपनी काबिलियत साबित कर देता है और सबका दिल जीत लेता है। कहानी का उद्देश्य, शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मूल संदेश मोटो इन 2 पंक्तियों में समझा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक रूढ़ियां और कड़े नियम गौण सेकेंडरी हो जाते हैं और मानवीय प्रतिभा व उपयोगिता की जीत होती है। 1. व्यवहारिकता की जीत। समाज में व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र की छोटी गलतियों से ज्यादा उसकी योग्यता और समाज के प्रति उसके योगदान से होनी चाहिए। 2. रूढ़िवादिता का अंत। कहानी सिखाती है कि लकीर का फकीर बने रहने से प्रगति नहीं होती। समय और जरूरत के अनुसार समाज को अपने पुराने नियमों में बदलाव करना ही पड़ता है। 3. माफी और सुधार। सरदार द्वारा गोधन को यह कहना कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति समाज की भलाई करता है तो समाज को भी उदार होकर उसके पिछले दोषों को भुला देना चाहिए। आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु जी की हृदय स्पर्शी कहानी पंचलाइट। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।